मशरिक न्यूज के नाज़रीन आदाब। दिन भर की अहम खबरें। अयोध्या बाबरी मस्जिद तनाज़ा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मसालहती कमेटी को दी 15 अगस्त की मोहलत। पार्लिमानी इंतखाब के आखिरी मरहले में अमरीकी मैगजीन टाइम की पीएम मोदी पर मुतनाज़े रिपोर्ट। छठे मरहले के लिए इंतखाबी तशरीह खत्म। 7 रियासतों की 59 सीटों पर 12 मई को होगी पोलिंग। मगरबी बंगाल में बीजेपी उम्मीदवार भारती घोष की कार से नकदी बरामद, पुलिस की जांच शुरू। बीजेपी वजीर नितिन गडकरी का छलका दर्द, मैं वजीर आजम बनना नहीं चाहता। बीजेपी सिर्फ मोदी और अमित शाह की पार्टी नहीं। खबरें तफसील से। सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि अराजी तनाज़ा मामले का काबिल कबूल हल तलाश करने के लिए मसालहतकार कमेटी को 15 अगस्त तक की मोहलत दी है। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की सरबराही वाली 5 बेंचों पर मुश्तमिल एक आईनी बेंच ने कहा कि उन्हें जस्टिस कलीफुल्ला की रिपोर्ट मिल गई है, जिसमें मसालहती कमेटी ने कार्रवाई को मुकम्मल करने के लिए 15 अगस्त तक का वक्त मांगा है। बेंच ने कहा, अगर मसालहती कमेटी नतीजे के सिलसिले पर पुरुम्मीद है और 15 अगस्त तक का वक्त मांगा है तो वक्त देने में नुकसान क्या है। ये मामला बरसों से ज़ेर समात है। फ़रीक़ीन के वोकला ने मसाहलत कार्रवाई पर एतमाद जताया और कहा कि वो इसमें ताउन कर रहे हैं। अदालत ने मसाहलत की कार्रवाई की कोशिशों की तफसीलात का खुलासा करने से इनकार कर दिया। गोगोई के अलावा जस्टिस एस बोबडे, जस्टिस धनंजय चंद्रचूड़, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस एस अब्दुल नज़ीर भी इस आईनी बेंच के रुकन हैं। अमरीकी मारूफ टाइम मैगजीन ने अपने ताज़ा शुमारे में वज़ीर आज़म मोदी पर कवर स्टोरी की रिपोर्ट मुतनाज़ा सवाल के साथ शाया की है। मैगजीन ने पूछा है कि क्या दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत मोदी हुकूमत को आने वाले और 5 साल बर्दाश्त कर सकती है। मैगजीन ने अपने कवर टाइटल पर इंडियाज़ डिवाइडर इन चीफ मौजू से मोदी की एक स्केच तस्वीर लगाई है। मौजू का मतलब है हिंदुस्तान को खास तौर से तकसीम करने वाला। रिपोर्ट में मोदी को समाज और मुल्क को बांटने वाला लीडर के तौर पर पेश किया गया है। मोदी ने कभी भी हिंदू मुसलमान के दरमियान भाईचारा को कायम करने और इस एहसास को मजबूत करने के लिए कभी कोई मंशा जाहिर नहीं की। मैगजीन ने पार्लिमानी इंतखाब 2019 और गुज़श्ता 5 साल के दौरान मोदी हुकूमत के कामकाज की तफसीली खबर शाया की है। वाज़ेह हो कि टाइम मैगजीन का ये शुमारा अभी स्टैंड पर नहीं आया है, मगर टाइम ने इस रिपोर्ट को अपनी वेबसाइट पर शाया किया है। पार्लियामेंटी इंतखाब के छठे मरहले के लिए आज इंतखाबी तशरीह खत्म होने के दौरान पार्टियों के उम्मीदवारों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। कहीं रोड शो तो कहीं इंतखाबी जलसों में उम्मीदवारों ने अपने हक में वोट देने की अपील की। छठे मरहले में समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, कांग्रेस की दिग्विजय सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया, दिल्ली के साबिक वज़ीर आला शीला दीक्षित, कीर्ति आज़ाद, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दिल्ली बीजेपी सदर मनोज तिवारी, क्रिकेटर गौतम गंभीर, मीनाक्षी लेखी, रीता बहुगुणा, आरजेडी के रघुवंश प्रसाद सिंह वगैरह की सियासी किस्मत दांव पर लगी है। छठे मरहले में 7 रियासतों की 59 सीटों के साथ दिल्ली के सभी 7 पार्लियामानी सीटों पर भी 12 मई को वोटिंग होगी। इन सभी सीटों पर आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस के दरमियान सहरुखी मुकाबला है। दिल्ली के अवाम इंतखाब के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। दिल्ली में बीजेपी राष्ट्रवाद के नाम पर, कांग्रेस अपने काम और आम आदमी पार्टी मुकम्मल रियासत की मांग को लेकर इंतखाबी मैदान में है। मगरबी बंगाल की पुलिस ने बीजेपी उम्मीदवार भारती घोष की कार से 1,13,000 रुपए नकदी जब्त की है। पुलिस ज़राए के मुताबिक साबिक IAS ऑफिसर भारती घोष की कार को मगरबी मदनापुर ज़िले के पिंगाल इलाके में देर रात चेकिंग के लिए रोका था, तभी इस कार से नकदी बरामद हुई। कार में और भी अफराद थे। जिला पुलिस ने घोष को 3 घंटे तक हिरासत में रखा, लेकिन भारती नहीं बता पाई कि वो नकदी क्यों ले जा रही थी। मामले की जांच जारी है। मरकजी वजीर नितिन गडकरी का मीडिया को दिए बयान में इनका दर्द झलक आया। उन्होंने कहा, सियासत में 2 और 2
मिलकर हमेशा 4 नहीं होते। दावा किया कि बीजेपी फिर से अक्सरियत के साथ इक़्तिदार में आने वाली है। 2014 में इक़्तिदार के खिलाफ लहर थी, उस वक्त उम्मीदों का माहौल था। अब आवाम देख रही है कि 5 साल में हमने क्या किया, इक़्तिसादी और समाजी काम किया है। बीजेपी के मखसूस शख्स की पार्टी बन जाने के सवाल को खारिज करते हुए गडकरी ने कहा, बीजेपी विचारधारा की बुनियाद पर पार्टी है। ये पार्टी न कभी अटल जी की बनी, न कभी अडवाणी की, न कभी अमित शाह और न कभी मोदी की पार्टी बन सकती है। ये कहना गलत है कि बीजेपी मोदी की पार्टी बन गई है। आज बस इतना ही। मशरिक न्यूज़ के नाज़रीन, शब बखैर।